अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आने वाले त्योहारों के लिए बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार से चूरमा लड्डू। इन लड्डुओं को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और घर पे रखे कुछ ही सामान से ये बनके तैयार हो जाते हैं और बिल्कुल भी मज़ेदार और मेल्ट इन माउथ बनके तैयार होते हैं। और इस वीडियो में मैंने वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं जिससे कि आपके चूरमा लड्डू भी इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार होंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस मज़ेदार से चूरमा लड्डू को कैसे बनाया। चूरमा लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगा लेंगे। तो यहाँ पर एक परात के अंदर हम 2 कप गेहूं का आटा ले लेंगे। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1/4 कप सूजी, 1/4 कप बेसन और इसी के साथ हम इसमें 1/4 कप घी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब आटा लगाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप पानी ले लिया है। इसमें से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका सख्त आटा लगा लेंगे। इसमें से जितना पानी लगेगा उतना ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमने सख्त आटा लगा लिया है और 1 कप पानी में से सिर्फ आधा कप पानी ही इस्तेमाल हुआ है। अब इस आटे में से हम छोटे छोटे पोर्शंस लेंगे और छोटी छोटी मुठियाँ तैयार कर लेंगे। और मुठिया को हम ज़्यादा बड़ी या मोटी नहीं बनाएंगे, नहीं तो तलते टाइम ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। और आप चाहे तो इस गूंदे हुए आटे को या तो मुठिया का शेप दें या तो आप इसे बाटी का शेप भी दे सकते हैं। और इस तरह से हम बाकी के आटे की भी छोटी छोटी मुठियाँ तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने पूरे गूंदे हुए आटे की छोटी छोटी सी मुठियाँ बनाकर तैयार कर ली है। अब चलिए इन मुठियों को फ्राई कर लेते हैं। तो मुठियों को फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई में काफ़ी सारे घी को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है। अब एक एक करके हम इसके अंदर मुठियों को डालेंगे। तो यहाँ पर हमने जितनी मुठियाँ प्रिपेयर की है उसमें से आधा हम एक साथ में कढ़ाई में डाल देंगे, यानी कि 15 से 16 मुठियाँ हम अभी डाल देंगे और बाकी की जो आधा बच जाएगी वो हम सेकेंड बैच में फ्राई करेंगे। अब मुठियों को मीडियम फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए और इसे अलटते पलटते हुए हर तरफ से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो मुठियों को हमने मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है और इन्हें फ्राई करने के लिए कुछ 9 से 10 मिनट लगे हैं। अब इन फ्राई किए हुए मुठियों को हम घी में से निकाल लेंगे और इसे सेम परात के अंदर एक साइड में रख लेंगे। अब मुठियों का सेकेंड बैच यानी कि जो बाकी की बची हुई मुठियाँ हैं उन्हें भी हम इस घी में डाल देंगे और इसे भी मीडियम फ्लेम पर अलटते पलटते हुए हर तरफ से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने मुठियों का जो सेकेंड बैच है उसे भी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है। अब ये जो बाकी की फ्राई की हुई मुठियाँ हैं इन्हें भी हम घी में से निकाल कर इसी सेम परात में रख लेंगे। तो यहाँ पर हमने सभी मुठियों को गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करके परात में निकाल लिया है और जो घी इस कढ़ाई में बच गया है इसे हम छान कर कढ़ाई को धो लेंगे। अब इन फ्राई की हुई मुठियों को हम छोटा छोटा सा हाथ से ही तोड़ लेंगे। बहुत आसानी से ये हाथ से ही टूट जाती हैं। तो यहाँ पर हमने सभी मुठियों को इस तरह से छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। अब इसे पूरी तरह से ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो मुठिया पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है तो इसे हम एक ग्राइंडर जार में डाल देंगे और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बड़ा ग्राइंडर जार का इस्तेमाल किया है। और ग्राइंडर जार में अभी हम आधी मुठिया डाल देंगे और बाकी का आधा हम बाद में ग्राइंड करेंगे। और इसी के साथ हम ग्राइंडर जार में 7 से 8 हरी इलायची के सीड्स भी डाल देंगे और इसका दरदरा सा पाउडर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने मुठियों को दरदरा पीस लिया है। अब इसे हम इसी सेम परात में एक साइड में निकाल लेंगे और अब बाकी के मुठियों के पीसेस को भी हम इसे सेम ग्राइंडर जार के अंदर डाल देंगे और इसे भी हम दरदरा पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमने बाकी के मुठियों को भी दरदरा ग्राइंड कर लिया है और इसे भी हम इसे सेम परात में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने चूरमा बना के तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हमने कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पर गैस पर चढ़ा दिया है। अब इसके अंदर 3 टेबलस्पून के करीब घी डाल देंगे। अब यहाँ पर हमने 350 ग्राम गुड़ को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और इसे हम इस कढ़ाई में डाल देंगे। और गुड़ की क्वांटिटी कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं बहुत ही लाइट मीठा पसंद करती हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कम गुड़ डाला है। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप 400 ग्राम तक गुड़ भी इसमें डाल सकते हैं। और अब गुड़ को लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए गुड़ को पूरी तरह से मेल्ट होने तक पका लेंगे। कुछ देर बाद गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है तो अब इसके अंदर हम 200 ग्राम मावा को हाथों से क्रम्बल करके डाल देंगे और मावा को अच्छी तरह से गुड़ के साथ मिला लेंगे। और इसके अंदर हम थोड़े से कट किए हुए काजू और बादाम भी डाल देंगे और अब इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए मावा के पूरी तरह से मेल्ट होने तक इसे पका लेंगे। वैसे चूरमा लड्डू में मावा डालना ऑप्शनल है, लेकिन मावा डालने से लड्डू का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो कुछ देर बाद मावा पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है तो हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और अब इसे चूरमा में मिला लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो चूरमा तैयार किया है उसके अंदर ये जो गुड़ और मावा का मिक्सचर है उसे हम पूरा गरम गरम ही डाल देंगे।
और अब इस गुड़ को हम अच्छी तरह से चूरमा के साथ मिला लेंगे। पहले हम इसे चम्मच के साथ मिलाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है, उसके बाद हम इसे हाथ से मिलाएंगे। और गुड़ को मिलाते वक्त आप अगर चाहें तो इसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून तक खसखस भी डाल सकते हैं। और खसखस डालने के बाद अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इसे मिलाते वक्त अगर आपको लगे कि ये जो मिक्सचर है थोड़ा ड्राई है तो आप इसके अंदर मेल्टेड घी भी डाल सकते हैं। और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो इसे अच्छी तरह से हाथों से ही मिला लेंगे, लेकिन इसे पूरी तरह से ठंडा नहीं करेंगे, नहीं तो फिर लड्डू बंधेंगे नहीं। तो मिक्सचर को हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। चलिए अब इससे लड्डू तैयार कर लेते हैं। और लड्डू बनाते वक्त लड्डू का मिक्सचर थोड़ा सा गर्म ही होना चाहिए, नहीं तो आपके लड्डू बंधेंगे नहीं। और अगर आप चाहें तो एक एक करके लड्डू बनाएं, या तो आप मेरी तरह से इस तरह से दोनों हाथ से 2 लड्डू एक साथ में भी तैयार कर सकते हैं। और लड्डू के साइज छोटे बड़े आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो इस तरह से हमें मिक्सचर को हाथों में इस तरह से दबाते हुए गोल कर लेना है। तो यहाँ पर हमने 2 लड्डू तैयार कर लिए हैं और इसे अच्छी तरह से गोल और चिकना कर लिया है। और लड्डू को तैयार करके हम इसे एक अलग प्लेट में रखते जाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कितने परफेक्ट ये चूरमा लड्डू बनके तैयार हुए हैं। और इस तरह से हम बाकी के सभी लड्डू भी बना के तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर हमने सभी चूरमा लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं देखने में ही कितने ज़्यादा ये मज़ेदार लग रहे हैं और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। और अब एक लड्डू मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से भी देखिए कितने ज़्यादा ये मॉइस्ट लड्डू बने हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बने हैं। और इसे बनाना भी बेहद आसान है। तो आप भी इन लड्डुओं को ज़रूर ट्राई करें। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में भी इसके बारे में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।